बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो वीडियो को पूरा देखा करें। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 10 इंच तक बना हुआ है। तो आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। वीडियो के साथ रहें। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। स्मॉल साइज़ में टेबल रनर है आज का। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर ये जो वूल है, ये चारों कलर जो है 3 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वाइट कलर से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर आना है, एक चेन बना लेनी है। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 चेन बनाएंगे और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 12 मरतबा इसमें एक चेन और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद दरमियान में एक चेन भी किए और यहाँ पर लास्ट में एक चेन करेंगे और इस धागे को खींच लेंगे। फिर यहाँ से ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन करके अगले स्केप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करके इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये इसका तीसरा राउंड था। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से इसका चौथा राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो इसका तीसरा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से आप देख लीजिए, पहले हमने एक ये डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। इसको आपको जितनी लेंथ बनानी हो आप उस हिसाब से इसको बना लें। तो मैं यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया होने तक इसको कंप्लीट करती हूँ। टोटल हमने 7 राउंड बनाने हैं। यहाँ पर चौथा हमने शुरू किया है, बाकी 3 और बनाकर 7 राउंड कंप्लीट करते हैं। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए 7 राउंड हमने टोटल इसके कंप्लीट किए। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमने 7 यहाँ पर राउंड बनाए। और यहाँ पर आप देख लीजिए 7 डबल क्रोशिया हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं एक चेन करके। यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम इस धागे को बंद करेंगे। ऊपर से हम कलर इसका चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम रेड कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। किसी भी आप चेन में इसको अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसको अटैच कर रही हूँ।
एक डबल क्रोशिया बना लिया, एक दो, दो चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन बनाकर अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसको हम छोड़ के और आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से दो चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगला वाला ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। दो चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में दो चेन बना ली। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम तीन चेन करेंगे। तीन चेन बनाने के बाद आगे दो ये चेन का गैप है, इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से अगले इस दो चेन के गैप में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये दो चेन का गैप है, इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हम यहाँ पर दो चेन के गैप में दो डबल क्रोशिया बना ली। फिर ये जो तीन चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करते हैं। तो इस तरह से करके अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। किसी भी आप डबल क्रोशिया में इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लिया। अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाया इस तरह से, फिर इस डबल क्रोशिया में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाया। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया में आके स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम एक चेन बनाएंगे और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया हो गया, एक दो तीन, तीन चेन बनाकर एक दो, दो सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन, एक दो, दो सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन, फिर यहाँ पर एक दो और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तीन चेन, दो सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी हमने यहाँ पर तीन चेन बना ली। यहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया बच के इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक दो तीन, तीन चेन बनाकर अगले इस तीन चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन, फिर इस वाले तीन चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, तीन चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, तीन चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में तीन चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, तीन चेन बना के फिर इस तीन चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। ये भी इसी तरह से राउंड कंप्लीट होगा, तीन चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। इसके बाद फिर हम कलर इसका चेंज करते हैं।
जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। इसके हमने 3 राउंड यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, जाली वाली डिज़ाइन के। अब लास्ट में हमने 3 चेन बना लिए। यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया के साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को बंद करते हैं, ऊपर से हम इसका कलर चेंज करते हैं। जी, तो अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो इस तरह से करके स्लिप नट बांध के इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से ही अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक बल देकर अगले वाले गैप में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से ही अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच करने के बाद इस एक डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करना है, दूसरे वाले में भी स्लिप स्टिच करना है। इसका ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है, इसमें आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिया, आगे हमने यहाँ पर तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पर इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हो गए, 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिए और 2 यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर। फिर आगे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर 1 2 और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर आगे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 जो है चेन बना ली। ये जो इसका शुरू वाला सिंगल क्रोशिया था, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से इसके दूसरे वाले में स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाकर सॉरी यहाँ पर स्लिप स्टिच करके फिर 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 यहाँ पर चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक चेन डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और यहाँ पर पीकॉट बना लिया। फिर यहाँ से ही इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर बल देकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 मरतबा ये पीकॉट बना लिया। फिर यहाँ से एक चेन करके फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी सिंगल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, ये जो इसके 2 धागे इनमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बल देकर इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये जो है ना 4 मरतबा बना लेंगे। एक चेन करेंगे, अब यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 4 मरतबा पीकॉट बना लिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है, तो मैं इसको कंप्लीट करके आप बहनों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, तो वीडियो के साथ रहें।
जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो हमने इसमें पिकोट बनाया था, तो इससे पहले एक चेन थी, तो यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 10 इंच तक बना हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो वाइट वाले हमने राउंड बनाए हैं, इसको आप इसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने 7 डबल क्रोशिया होने तक इसको बनाए, आप इसी तरह से इसको कंटिन्यू करें। जितने भी आपको राउंड चाहिए आप उस हिसाब से बना लें। फिर यहाँ पर ये जो 3 कलर बाद में हमने लगाए हैं, ये आप जितना बड़ा करके उसके बाद आप ये जो है ना लगा लें इसके राउंड। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।